ये तुम ले लो। सजीव भाग में दो शाखाएं हैं, एक वनस्पति विज्ञान और दूसरा जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान का अर्थ है वनस्पतियों का अध्ययन। किसका अध्ययन? वनस्पतियों का अध्ययन वनस्पति विज्ञान कहलाता है। दूसरी इसकी परिभाषा है पशु जो चरते हैं। पशु जो चरते हैं, पशु जो चरते हैं का अध्ययन वनस्पति विज्ञान कहलाता है। पशु जो चरते हैं का अध्ययन वनस्पति विज्ञान कहलाता है। पशु क्या करते हैं? घास चरते हैं, झाड़ियाँ चरते हैं और पत्तियाँ भी खाते हैं। तो इनका अध्ययन यानी घासों का अध्ययन, झाड़ियों का अध्ययन, पौधों का अध्ययन वनस्पति विज्ञान कहलाता है। अब देखिए, वनस्पतियों में हरे पेड़ पौधे, घासें, शुष्क या झाड़ियाँ, ये सभी आते हैं। अब हम वनस्पतियों के बारे में थोड़ा सा आपको बताएंगे। वनस्पतियाँ जो पौधे हैं, घास, फूस, पत्ती, इनमें हरी पत्तियाँ होती हैं, तो ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा यानी प्राणवायु को देते हैं। क्या देते हैं? प्राणवायु या ऑक्सीजन देते हैं, जिसे हम सांस के अंतर्गत लेते हैं। तो ये पौधे और इसके अलावा ये जल बनाते हैं एवं कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, जो भोजन के रूप में काम आता है। शाकाहारी जंतु जो कि हिरण है, वो शाकों को खाता है, पत्तियों को खाता है। इस तरह से शाकाहारियों का ये शाखाएं, घास, फूस, ये इनका भोजन है और इससे इनको ऊर्जा मिलती है। अपने भोजन में भी हम लोग भोजन नहीं बनाते, क्योंकि पौधे सभी स्वयंपोषी होते हैं, क्योंकि ये भोजन बनाते हैं, इसलिए इनको स्वयंपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वयंपोषी कहते हैं। यानी पौधे भोजन अपना स्वयं बनाते हैं, इसलिए स्वयंपोषी कहते हैं। लेकिन हाँ, एक दो पौधे ऐसे भी हैं, जैसे अमरबेल, वो परपोषी भी है। वो भोजन दूसरे पौधे से लेता है। उसमें जड़ें होती हैं, पीले रंग की का तना होता है और उसके नीचे जड़ें होती हैं। वो उसी के होस्ट से अपना भोजन जड़ें खींचती रहती हैं। तो इस तरह से कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो परपोषी हैं, लेकिन सामान्यतः पौधे कैसे हैं? स्वयंपोषी, खुद अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया वह क्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में रासायनिक क्रिया करके कार्बोहाइड्रेट, जल तथा प्राणवायु बनाते हैं। प्राणवायु क्या है? ऑक्सीजन इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीजन गैस कहते हैं। इसे बनाते हैं, जो कि हम लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो देखिए, पौधों का लाभ क्या क्या है? पहला तो ये कार्बोहाइड्रेट देते हैं, नंबर 2 विटामिन देते हैं, नंबर 3 छाया देते हैं, नंबर 4 फल और फूल देते हैं, नंबर 5 ताज़ी सब्जियां देते हैं, नंबर 6 भूमि कटाव को रोकते हैं। जहाँ हरे पौधे होते हैं वहाँ वर्षा अधिक होती है और कृषि की उपज भी अधिक होती है। तो इस तरह से आपने समझा कि हरे पेड़ पौधों के बहुत लाभ हैं। इसके अलावा ये हमें जड़ी बूटियाँ भी देते हैं। क्या देते हैं? जड़ी बूटियाँ देते हैं, जो दवाइयों के रूप में काम आती हैं। इस तरह से पौधे बहुत ही लाभदायक हैं जीवन के लिए और हम लोगों को अधिक से अधिक पौधे लगाना चाहिए, अधिक से अधिक पौधों का संरक्षण करना चाहिए। तो आप लोग एक बार नारा लगाएंगे, हम पौधा लगाएंगे, हम पौधा लगाएंगे, देश को हरा भरा बनाएंगे, देश को हरा भरा बनाएंगे। हम पौधा लगाएंगे, हम पौधा लगाएंगे, देश में प्राणवायु का प्रतिशत बढ़ाएंगे, प्राणवायु
आयु का वर्ष बढ़ाएंगे। हम पौधा लगाएंगे हम पौधा लगाएंगे। देश में प्राणवायु का प्रदूषण घटाएंगे। हम पौधा लगाएंगे हम पौधा लगाएंगे। देश में कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत घटाएंगे। हम पौधा लगाएंगे हम पौधा लगाएंगे। देश में हरित क्रांति लाएंगे। हम पौधा लगाएंगे हम पौधा लगाएंगे। हम पौधा लगाएंगे हम पौधा लगाएंगे। देश में विटामिन की मात्रा बढ़ाएंगे। हम पौधा लगाएंगे हम पौधा लगाएंगे। स्वस्थ एवं सुखमय जीवन बनाएंगे। स्वास्थ्य ही धन है। स्वास्थ्य ही धन है। हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य के लिए प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट मिनरल एवं विटामिन की आवश्यकता होती है। यानी हमें भोजन में क्या क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन ये इससे वृद्धि होती है।